हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, सबसे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट आपको पूरा बताने वाला हूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करेंगे सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा चैप्टर ये। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले देखते हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। इसमें देखो दिया है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर्स देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मतलब क्या है, उसमें x, y, z, p, q, r कोई भी वेरिएबल रहेगा, नंबर भी हो सकता है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर रहेगा। होल नंबर आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। तो वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहा जाता है। बट अगर वेरिएबल का पावर सपोज नेगेटिव हो गया या फिर कुछ और फ्रैक्शन में हो गया, देन इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी पॉलिनोमियल रहेगा वेरिएबल का पावर ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल से आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है x² + 3x - 8। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया है वो x है, तो x का पावर आप चेक करोगे। x का पावर अगर होल नंबर है मतलब वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। देखो x² + 3x - 8, तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो पावर होल नंबर है x का, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखो मैंने लिखा है p⁻³ - 1/2 × p प्लस देखो p⁻7 है -9 है। तो यहाँ पर देखो आप p का पावर 3 यानी कि होल नंबर है, यहाँ पे p का पावर 1 होल नंबर है, p का पावर 7 होल नंबर है, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे लिखा है y² - 6y - 8। तो y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो ये y का जो पावर यानी कि वेरिएबल है वो होल नंबर है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ मैंने 8 लिखा है, अगर सिर्फ एक कांस्टेंट रहेगा, एक नंबर रहेगा, देन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। बट अगर सिर्फ नंबर रहेगा, उसके साथ में x, y, z, p, q कोई अल्फ़ाबेट यानी कि वेरिएबल नहीं रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 8 क्या है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सेम ऐसे ही √6 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और 0 भी इसे हम बोलते हैं ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये मैंने आपको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे ना बेसिकली ना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप है, एक होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स और एक होता है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हम बाद में देखेंगे। या इसे हम बोलते हैं बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो लिखा हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं उसके बेस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट होता है उसे हम बोलते हैं देखो मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब होता है ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल होना चाहिए, मतलब एक ही टर्म्स होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लिखा है ओनली 1 टर्म। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसमें एक ही टर्म्स रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोमियल। तो देखो जैसे यहाँ मैंने 2x लिखा है, तो 2x में सिंगल टर्म है ना, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है। मैंने लिख दिया 8y सिंगल टर्म है, ये मैंने 5 लिख दिया, -7y सब सिंगल टर्म है। तो जब सिंगल टर्म्स रहेगा तो दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनोमियल, उसे हम बोलते हैं। बहुत ईजी है। सेकेंड टाइप का होता है जो पॉलिनोमियल, उसे हम बोलते हैं बायनोमियल। तो बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स। तो कोई भी पॉलिनोमियल में अगर 2 टर्म्स रहेगा, एग्जैक्टली 2 टर्म्स रहेगा, उसे हम बोलते हैं बायनोमियल। एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो लिखा है
m स्क्वायर माइनस 3m, तो देखो 1 2 2 टर्म्स हो गया, दैट्स वाई ये बाइनोमियल है। फिर देखो 6x माइनस 3 2 टर्म्स है, दैट मीन्स इट इज़ अ बाइनोमियल। फिर लिखा है p स्क्वायर माइनस 3p 1 2 2 टर्म्स है, ये हो गया आपका बाइनोमियल। थर्ड टाइप का होता है पॉलिनोमियल, उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राई का मतलब होता है 3 टर्म्स होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 3 टर्म्स होना चाहिए। हाँ, जैसे एग्जांपल लिखा है x रेज टू 3 प्लस 2x प्लस 3, तो 1 2 3 टर्म्स है, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्राइनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल है 7p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 6 1 2 3 टर्म्स है, सो इट इज़ अ ट्राइनोमियल। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। याद रखो, पहला है मोनोमियल, सेकेंड है बाइनोमियल और थर्ड होता है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कुछ, अ पॉलिनोमियल इज रिटन एज px qx pr qr एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल टाइप। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, तो वेरिएबल क्या यूज़ किया है x, तो आप लिखोगे px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सपोज आपका पॉलिनोमियल है y³ माइनस 8y माइनस 7, तो इसमें वेरिएबल y यूज़ किया है, तो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो p ऑफ y से। तो p ऑफ y का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन y। तो लाइक दैट जो भी वेरिएबल दिया रहेगा p लिख करके ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिख दोगे, उससे हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो कि है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पहले हम स्टडी करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बाद में स्टडी करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, उसमें जो वेरिएबल रहेगा उसका जो हाईएस्ट पावर रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से आपको समझेगा, देखो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिखा है पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, तो x का ना हाईएस्ट पावर चेक करो आप। यहाँ पर देखो x का पावर 2 है और सेकेंड टर्म में x का पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 दिया है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर 2 है x का, तो इसका डिग्री आएगा 2। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे यहाँ पे है y³ माइनस 6y स्क्वायर प्लस 8, तो यहाँ पे y वेरिएबल है, तो y का हाईएस्ट पावर चेक करो आप। यहाँ पर देखो y का पावर 2 है और यहाँ पे y का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। देखो यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन x प्लस 6 है, तो यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ किया है, तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 10 हो गया, तो 10 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 0 आएगा। जैसे -8 हो गया, तो -8 में वेरिएबल तो है नहीं x y z, तो -8 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसका डिग्री ऑलवेज 0 आएगा। तो यहाँ देखो लिखा है डिग्री ऑफ 10 इज 0, डिग्री ऑफ -6 इज 0। और अगर 0 दिया रहेगा, बिकॉज मैंने आपको देखो इसके पहले बताया था 0 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, उसे हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ऑलवेज रिमेंबर डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया है आपको, यहाँ पर लिखा है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। इसके पहले जो हमने किया था वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था, अब ये है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द हाइएस्ट सम मतलब एडिशन होता है, द हाइएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ये स्टेटमेंट समझा नहीं होगा, एग्जाम्पल से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल जैसे 3m रेज टू 3 n रेज टू 6 है, प्लस 7m स्क्वायर n रेज टू 3 है, और माइनस यहाँ पे क्या लिखा हो mn। तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो इस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल यूज़ किया है, एक m है और दूसरा n है, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल यूज़ किया है, मोर देन वन वेरिएबल हो गया। तो क्या करोगे, हर एक टर्म्स का जो वेरिएबल है ना उसके पावर को आप ऐड करोगे। जैसे कि
अगर देखो मैंने ये फर्स्ट टर्म ले लिया तो इसमें m का पावर कितना है, देखो 3 है, प्लस n का पावर कितना है 6 है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब सेम वैसे मैं सेकेंड टर्म लेता हूँ, तो सेकेंड टर्म में देखो m का पावर कितना दिया आपको 2 दिया है, राइट, और n का पावर कितना दिया है 3 है, इसे ऐड करो तो ये देखो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं ये लेता हूँ थर्ड टर्म, देखो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ थर्ड टर्म, तो m का पावर 1 है और n का पावर भी 1 है, ऐड किया तो 2 आएगा। तो फर्स्ट टर्म में पावर का जो एडिशन है वो 9 है, सेकेंड टर्म में पावर का एडिशन 5 है, और थर्ड टर्म में पावर का एडिशन कितना दिया है 2 है। तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर एडिशन, 9। तो आप क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस 8xy प्लस 3xy² माइनस 9। तो यहाँ पर भी देखो दो वेरिएबल यूज़ किया है x और y। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या आएगा। देखो फर्स्ट टर्म में एक ही वेरिएबल है x और x का पावर है 2, तो फर्स्ट टर्म का डिग्री 2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में दो वेरिएबल यूज़ किया है x और y, x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, दोनों पावर को ऐड कर दो 2 आ जाएगा। थर्ड टर्म में देखो दो वेरिएबल है x और y, x का पावर 1 है और y का जो पावर है वो 2 है, ऐड करो 3 हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट का टर्म है उसमें x और y तो है ही नहीं, ये है कांस्टेंट और इसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है, मालूम है आपको। तो अभी आप चेक करो हाईएस्ट पावर का एडिशन कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 3। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझा रहेगा ये। नाउ सी देखो प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.1 को स्टार्ट कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। तो डिग्री के बेस्ड पे कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है उसे हम स्टडी करेंगे। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑलवेज इन वन वेरिएबल होता है, ध्यान में रखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है यानी कि उसका जो हाईएस्ट पावर है टर्म्स का वो अगर 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्ट्रेट लाइन होता है अगर आप उसे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 में इसका डिग्री कितना है पॉलिनोमियल का 1 है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जांपल है 7y प्लस 2, तो यहाँ पे वेरिएबल y का देखो हाईएस्ट पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 1 रहेगा मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो m प्लस 3 है, तो यहाँ पे वेरिएबल m है और m का हाईएस्ट पावर 1 है यानी कि डिग्री 1 है, सो दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसका डिग्री जो है ना 2 होना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल लिखा है x² माइनस 7x प्लस 9, तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना 2 है यानी कि इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 हो गया मतलब इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो लिखा है y² माइनस 8y, तो y का हाईएस्ट पावर कितना है, y का हाईएस्ट पावर है 2 यानी कि यहाँ पर डिग्री आपको 2 मिल गया, दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड टाइप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स इफ द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3 देन इट इज कॉल्ड एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो y³ यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है x² माइनस 8x प्लस 5, तो जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो 3 है बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल का, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है देखो एग्जांपल p² माइनस 3p³ प्लस 8p, तो यहाँ जो p का हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो डिग्री इज 3, सो देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और देखो लास्ट का जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है रिलेटेड टू पॉलिनोमियल वो है देखो यहाँ पर, पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल।
एग्जाम्पल जैसे मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x रेज टू 3 माइनस 2x रेज टू 4 प्लस 6x प्लस 9, ये जस्ट एक पॉलिनॉमियल है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है दैट मीन्स जो वेरिएबल x है उसका जो पावर है उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर पहले x का पावर कितना है 4, तो पहले हम ये सेकेंड टर्म लिखेंगे साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस 2x रेज टू 4। नेक्स्ट पावर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 है, तो आपका ये टर्म आएगा प्लस x रेज टू 3 आएगा, देन उसके बाद आएगा आपका प्लस 6x और प्लस 9 आएगा। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, यानी कि वेरिएबल के पावर को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स को लिखना है तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल। बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पे देखो 3y रेज टू 4 है, तो पहले हम हाईएस्ट पावर का टर्म लिखेंगे 3y रेज टू 4, फिर प्लस y रेज टू 4 के बाद y रेज टू 3 होना चाहिए, बट वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0y रेज टू 3। y रेज टू 3 के बाद y स्क्वायर होना चाहिए, देखो y स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे लिख दो 2y स्क्वायर। तो जो भी टर्म्स आपको नहीं दिया रहेगा ना उसका कोएफिशिएंट आपको 0 लिख करके और वो पावर लिखना है। तो देखो y रेज टू 3 यहाँ पे नहीं था तो हमने लिखा 0y रेज टू 3 प्लस 2y स्क्वायर है यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पर y नहीं है, तो y नहीं है तो आप क्या लिखोगे 0 कोएफिशिएंट और ये y और देखो ये प्लस 6, तो इसे हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल। और लास्ट पार्ट है तो ये इसका आंसर हो गया, देखो इंडेक्स फॉर्म। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल, लिखा हुआ है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल, यानी कि जो गिवन पॉलिनॉमियल उसे हम कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको 3m रेज टू 5 दिया है, बट एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, कोएफिशिएंट फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो पहले आपको उसे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म और क्या बोलते हैं हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म और उसे इंडेक्स फॉर्म में आपको लिखना होगा, देन ओनली यू कैन राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स और कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड और कोएफिशिएंट फॉर्म में, देखो तो सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड और इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूँ। देखो हाईएस्ट पावर क्या है 3m रेज टू 4 है, ये हो जाएगा आपका 3m रेज टू 5। नेक्स्ट आएगा आपका ये 2m रेज टू 4, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर देखो माइनस 6m रेज टू 3 हो जाएगा, उसके बाद m स्क्वायर का टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे प्लस 0m स्क्वायर, फिर देखो माइनस 8m है और लास्ट में कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। अब हम लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट देखो इसका क्या हो जाएगा 3 कॉमा ये देखो 2 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 8 आएगा और ये माइनस 7। इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल, यानी कि जो गिवन पॉलिनॉमियल है उसे आप पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखोगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। देखो 3m रेज टू 5, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 है, इसका देखो 2 है, ये माइनस 6 है, इसका 0 है, फिर देखो माइनस 8 है, माइनस 7 है, इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो आई होप स्टूडेंट आपको पॉलिनॉमियल यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करने के पहले जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था थ्रू दिस वीडियो लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखना।